मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे देश के एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों पे जो माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत है उस पे आपने बोलना है। आप बैठकर बोल सकते हैं, जैसा कहिए, जैसा आपको सहूलियत है। खड़े होकर नहीं खड़े वो होकर तकलीफ से आप जैसा पहले बैठ के बोल रहा था, किसी ने तो किया, मैंने कहा खड़े होकर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जगदम्बिका जी, जैसे आपको सहूलियत है। ठीक है। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर सोसाइटी। इस मैगजीम को, इस सूत्र को न केवल भारत जानता है बल्कि पूरा विश्व जानता है कि किसी भी देश की बुनियादी ढांचा या उस देश का फाउंडेशन, नींव, जिस पे कोई इमारत बुलंद होती है, अगर बुनियाद बुलंद होगी तभी इमारत बुलंद होगी। इसके बावजूद भी जो आज एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, ये कब से इस देश में लंबित थी, मैं शायद इस पे विचार भी नहीं व्यक्त करता, लेकिन मैं भी राज्य में शिक्षा मंत्री रह चुका हूं। 1986 से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की डिमांड केवल सरकार नहीं कर रही थी, बल्कि नहीं, धन्यवाद आपका, बल्कि मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। देश के शिक्षकों के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा, डिग्री कॉलेजेस के द्वारा, या जो भी शिक्षा से जुड़े लोग थे, इस देश में एक आवश्यकता थी कि एक नई शिक्षा नीति हो। और 1986 से ये लगातार लोगों की मांग थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेकिन इसके बावजूद भी नई शिक्षा नीति नहीं आई। जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले ये आवश्यकता महसूस हुई कि हम एक नई शिक्षा नीति लेकर के आए। और ये नहीं कि सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आई तो किस तरह की एक्सरसाइज किया। प्रकाश जावड़ेकर जी मिनिस्टर थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा था कि हमने पब्लिक डोमेन में जो ड्राफ्ट इसका रिजोल्यूशन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, हमने उसको पूरे देश में प्रचारित किया है और देश के लोगों से हम उसके रेफरेंसेज मांग रहे हैं, देश के लोगों के कमेंट्स हैं। पूरे देश में वर्षों इस पे एक्सरसाइज हुई, पूरे देश के शिक्षाविदों के, देश के कुलपतियों के, देश के अध्यापकों के, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के या शोध करने वाले, उन देश के तमाम लोगों और आम आदमी की सबकी सहभागिता के बाद ये जो न्यू शिक्षा नीति हम आकर के फाइनल हुई, तो निश्चित तौर से ये इस देश के लिए दुनिया के सामने एक ऐतिहासिक कदम था, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि नई शिक्षा नीति के आने के बाद कितनी क्वालिटेटिव चेंज हुआ। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की आई है, इसका इम्पैक्ट केवल भारत में नहीं पड़ा, इसको लोगों ने वैश्विक रूप से ग्लोबली इसको स्वीकृत किया है और इसका इफेक्ट भी वैश्विक लेवल पर पड़ा है। और अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत की है, आखिर दुनिया की जो यूनेस्को सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, गणमान्य, उस यूनेस्को ने भी भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ की है। तो निश्चित तौर से आज ये हमारी सरकार के लिए इससे बड़ा कदम कोई नहीं हो सकता है कि इस देश के शिक्षा के एक गुणवत्ता परक और उस एजुकेशन को में एक क्वालिटेटिव सुधार के लिए जिस तरह के कदम उठाए गए। आज मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मुख्य रूप से बातें क्या है। मुख्य रूप से इसमें यह है कि एक हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई, जो एक ऐसा अम्ब्रेला होगा, एक छाता होगा, जिसमें 4 एक सेपरेट बॉडीज बनाई जाएंगी जो एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। एजुकेशन का जो एक एक्रेडिटेशन होगा, एक मान्यता होगी, उसका रेगुलेशन होगा, उसकी फंडिंग होगी। तो इस तरह से पहली बार इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक हायर एजुकेशन कमीशन बना करके इन संस्थाओं को एक्रेडिटेशन से लेकर के, फंडिंग से लेकर के उसकी गुणवत्ता को करेंगे। हमारे तमाम साथियों ने कहा, मैं उसको विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 50,000 स्कूल्स को क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, या इसी तरीके से एक यूनिक स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कही गई है कि जो 9 सिटीज में होगा, जो कोऑर्डिनेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और इसी तरीके से आज हमने केवल जम्मू कश्मीर लेह को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दिया।
तो इस तरीके से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीजें आज हमने की, उसकी शिक्षकों की जो गुणवत्ता बढ़ाने की बात, कोविड-19 में पूरा विश्व उन चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं निश्चित तौर से उस कोविड-19 में शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़े। आज उसमें कोविड-19 के रहते हुए 30 लाख एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स को डिजिटली ट्रेंड किया है। शायद ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस कोविड-19 में इस तरह की ट्रेनिंग शिक्षकों के गुणवत्ता परक कहीं हुई नहीं है। निश्चित तौर से ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और इस बार 21-22 के लिए 56 लाख स्कूल के टीचर्स, आपको याद होगा यही शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे, जब शिक्षा मित्रों की बात आई और बात आई तो यहीं पे एक विधेयक पारित हुआ था कि हम 2019 तक हम पहली बार हमारी सरकार ने इस बात की चिंता की, क्योंकि जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, जब गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करेंगे, अगर हम शिक्षकों को ट्रेन नहीं करेंगे, शिक्षकों को रिफ्रेशर्स कोर्स नहीं चलाएंगे शिक्षकों के साथ, तो निश्चित तौर से उसका असर नहीं पड़ेगा। और आज उसका नतीजा है कि हम 56 इस तरीके से जब किया तो उसका नतीजा है कि आज हमारे एजुकेशन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है कि आप देखिए कि आज शिक्षा मंत्री जी ने रूसा में अकेले इस 21-22 में 3000 करोड़ रुपया दिया है, ये 10 गुना अधिक है। और जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए दिया है वो 500 करोड़ रुपए का इस बार 21-22 में बजट किया, जो 2.9% है। और कोविड-19 के बाद आप देख रहे थे कि निश्चित तौर से चाहे जीएसटी हो, चाहे जिस तरह से पैसे की रिसोर्सेज की कमी पूरी दुनिया के सामने है हमारे सामने, इसके बावजूद भी विश्व स्तरीय हम अपने को आईआईटी में, एनआईटी में, बस मैं एक दो मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, आईआईटी में 21-22 में जो हमने बजट दिया 7,536 करोड़ का, जो 2.42%, इस कोविड के बाद हमने अधिक किया। एनआईटी में 21-22 में हमने 2,935 करोड़ दिया, जो 1.28% था। इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की बात है कि हम विश्व के साथ उस प्रतिस्पर्धा में हम अपने को कम्पीट कर सकें। जो हमारे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने उच्चतम आवंटन अभी तक 1710 करोड़ दिया था। अकेले आईआईएससी को और आईआईएसईआर को हम अकेले 1546 करोड़ दिया है। तो इस तरीके से जिस हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दे रहे हैं, मैं अधिष्ठाता महोदय जब आप बैठ जाती हैं, आपकी कृपा मेरे ऊपर बहुत रहती है, लेकिन आपकी घंटी बजती रहती है। मतलब आज जी नहीं, प्रार्थना, आपकी प्रार्थना तो मतलब सबसे आवाज भारी आपकी। आज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, ये हमने किया है। इसको मैं अपनी बात खत्म करूंगा निश्चित तौर से, केवल एक बात कुछ कह के खत्म कर देना चाहता हूं कि आज जो गर्ल चाइल्ड थे उन स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं थे और स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। आज हमारी सरकार आने के बाद बच्चों के स्कूलों में 92.62% टॉयलेट बन गए और गर्ल्स स्कूल में 94.38। ये निश्चित तौर से स्वच्छ भारत अभियान का, जहां पे लड़कियां स्कूल में जाती नहीं थी टॉयलेट होने के कारण, आज ये संख्या हो गई 94.38%। स्कूल में द ड्रिंकिंग वाटर 95.62% है। ये पूरा देश तो जानना चाहिए अधिष्ठाता महोदया, कम से कम इस 5 साल में जो बुनियादी चीजें थी कि हम अपने बेटियों को उन स्कूल्स में इसलिए नहीं भेजते थे, लोग प्राइवेट स्कूल में जाते थे, यहाँ जाते थे कि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी। आज स्कूल में द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यहाँ हमने गांव-गांव को जोड़ा कनेक्शन में। आज स्कूल्स को भी, आज हम स्कूल को 73.85%, क्योंकि बस मैं ये बात बस इसी आंकड़े को कह के खत्म करना चाहता हूँ। स्कूल में द लाइब्रेरी 80.57%, स्कूल रिसीव टेक्स्ट बुक ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री 95.76%, स्कूल विद रैंप, क्योंकि बच्चियों को रैंप पे चलने 63.70%, नंबर ऑफ टीचर्स 94 लाख, मेल 47.4 लाख, फीमेल 47.16 लाख, फीमेल टीचर मोर देन मेल टीचर। आज फीमेल टीचर्स मेल टीचर से ज्यादा हो रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण का रूप है, ये हमारी शिक्षा पॉलिसी है। मैं इसी के साथ समर्थन करता हूँ। श्री मोहम्मद जावेद जी।